कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरे वर्णाचारी यमुना तीरे वर्णाचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम लोग का टॉपिक है गीता महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की अनुपम वाणी है भगवत गीता, और इसकी महिमा का गुणगान करने में कोई समर्थ नहीं है। शेष गणेश महेश वेद पुराण सब नीति नीति का कर चुप हो जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आधा घंटे का हम लोग के पास समय है, इससे हम लोग चर्चा करेंगे और क्या लाभ हो सकता है हमारे जीवन में, सभी हम लोग प्रकाश डालेंगे। प्रेम से गीता माता की जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। व्यास महाराज खुद कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किमणहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनि श्रिता। जितना भी दुनिया में ग्रंथ है, जितने भी वेद पुराण उपनिषद है, सबका सारांश गीता है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्ष सुधि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सारे वेद पुराण उपनिषदों को गौ का रूप बनाकर और अपने परम मित्र और भक्त अर्जुन को बछड़ा बनाकर उनके माध्यम से जो दूध निकाले हैं, बिल्कुल दिव्य रस है, वो गीता जी है, गीतामृत है। तो उससे पहले संसारिक लाभ समझते हैं। गीता अगर कोई नियमित पाठ करता है तो उसका एक्सीडेंटल मौत नहीं होगा। वो व्यक्ति का किसी भी हाल में कभी भी असामयिक मौत हो ही नहीं सकता है। मतलब एक तरह से 100% शोड हो जाता है वो। और मेरे अंदर मेरे कॉन्शियस में बैठ गया था बचपन से, जब मैं गीता पढ़ने लगा। इसलिए जब भी गाड़ी घोड़ा में कहीं गया, कोई अगर तेज गाड़ी भी चलाता है तो मुझसे कहता हूँ भाई तो आराम से चलो। बोलता आप डर रहे, बोले मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए डर रहा हूँ। मैं तो अपना माता गीता माता के यहाँ अपना इंश्योरेंस में करा दिया हूँ, ठाकुर जी की कृपा है। और मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी जहाँ पे भयंकर से भयंकर एक्सीडेंट का सामना हुआ और ठाकुर जी की कृपा से रेप भी नहीं लगा। तो यह पहला है, कहा गया है कि जीवन में एक्सीडेंटल मौत नहीं हो सकता। दूसरा, जो ग्रह गोचर और नेगेटिव पावर है वो गीता पाठ करने से आप पर नहीं व्यापता है, क्योंकि गीता माता के आप आश्रय लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है और चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा हम अगर कंपेरिजन करें यहाँ पे,
तो गीता, गोविंद, गायत्री, गंगा। गंगा माँ का काफी महिमा है और गंगा स्नान करने वाला को मुक्ति मिलता भी है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए गंगा स्नान बहुत सुलभ नहीं है। अब जो बहुत दूर है गंगा जी से, रोज कैसे नहाएगा? जो गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ तो स्नान कर सकता है। तो सबके लिए गंगा जी और हर समय सुलभ नहीं है। दूसरा, गंगा जी भगवान के चरण से निकले हैं। चरण शरीर का निचला भाग होता है। तो फिर भी गीता जी की, गंगा जी की महिमा है। लेकिन ये समझना में यहाँ पे कि हम सबके लिए बहुत आसान नहीं है रोज गंगा स्नान करना। दूसरा हुए वेद पुराण और गायत्री मंत्र। तो हम सबको पता है कि वेद पुराण ये सब गायत्री मंत्र भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी निकले और फिर उन्होंने सारे सब रचना किए। तो भी भगवान के नाभि है। हृदय में स्वयं गोविंद मान सकते हैं और मुख का भाग सबसे ऊंचा है जहां से गीता जी निकले हैं। इसलिए हम तुलनात्मक भी देखते हैं तो गीता माता भगवान के मुखारविंद से निकले हैं। वहां पे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रीता, ये भगवान के मुखारविंद से निकलने की वजह से सर्वश्रेष्ठ माने गए। सारे भगवान के बांटा हुआ विभिन्न अंग, विभिन्न देवी देवता। तो उससे हम देखते हैं कि गीता जी भगवान के मुख से निकले और भगवान स्वयं गीता जी का बड़ाई किए। भगवान खुद बोलते हैं कि अगर कोई गीता पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है तो मेरा अतिशय प्रिय होगा। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति भक्तिमयी पराम कीत्वा मामे वस्यते संशय। कोई अगर मेरी इस दिव्य वाणी को, गीता जी को मेरे भक्तों में सुनाता है तो वो सबसे प्रिय, कहते उससे कोई प्रिय नहीं हो सकता है। न हुआ है न होगा, ये भी जोड़ देते हैं अगला श्लोक में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस काम के लिए भगवान आते हैं उस काम को अगर कोई कर रहा है, भगवान क्यों आते हैं? धर्म के स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, ताताइयों के नाश के लिए, संतों भक्तों की रक्षा के लिए। और वही काम अगर कोई करता है तो प्रभु की सहज कृपा से प्राप्त होगा। तो प्रैक्टिकल भी है। जयदयाल गोविंद जी महाराज, स्वामी रामसुखदास जी महाराज, हनुमान दास पोदार जी महाराज, गीता घाट बाबा, स्वामी त्रिदंडी जी महाराज, देवराहा बाबा और बहुत सारे संत भक्त का अपना अनुभव है। सबने कहा कि अगर किसी को भगवत गीता का आश्रय मिल जाए तो वो धीरे 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 निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि एकदम शॉर्टकट अगर भगवान को पाना है गीता जी है। धर्म का मर्म समझना है बिना कर्म कांड में उलझे तो गीता पढ़िए। डायरेक्ट अध्यात्म में प्रवेश करना है, गीता पढ़िए। तुरंत भगवान में लगना है कि हमें तुरंत अनुभव होने लगे, गीता पढ़िए, गीता से जुड़ी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाकी सारे ग्रंथों में कहीं न कहीं सांसारिक विषयों का भी वर्णन आ जाता है। भगवत गीता शुद्ध रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है। यहाँ कोई भी सांसारिक चर्चा नहीं है। दूसरे अध्याय की 11वां श्लोक से भगवान शुरू करते हैं तो जाकर समापन तक शुरू करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि किसी बड़भागी व्यक्ति को अगर अपने जीवन के अंतिम समय में भगवत गीता कोई सुना देता हो तो उसकी मुक्ति तय हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की कृपा से मुझे भी कई लोगों को भगवत गीता अंतिम समय में सुनाने का मौका मिला और मैं चेक करता था। जब प्राण छूटता था तो मैं देखा कि यह जो ब्रह्मरंध्र है, क्योंकि इससे जब निकलता है तो मुक्ति प्राप्त होता है। तो मैं देखता था या आवाज ही कभी चट से करता था। बड़ा अच्छा माने रोमांच होता था मुझे, बड़ा उस जीव के लिए अंदर में एक भाव उठता था कि कितना भाग्यशाली है, क्या तर गया, भगवान का हो गया। इसलिए गीता तो सबको सुनना है, सबको पढ़ना है। जो अंतिम समय में जीव को गीता सुनने से मुक्ति मिल सकता है, तो अगर हम होश हवास में शुरू से गीता जी पढ़े तो कितना लाभ होगा, सोचने की बात है। और भगवत गीता के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। आप पैर हाथ धोकर के भी पढ़ सकते हैं, भाव शुद्ध भाव रखकर पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप उपवास रखें, आप मंदिर में जाएं या बहुत अपने आप को मेंटेन फ्रेश करके गीता पढ़े, नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी गीता माता का इतना महात्म्य है। मृत्यु समय में हम लोग माथा तो गीता भी देखें देते हुए जो मरणासन जीव उसके स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे सिर तर रख दो।
मतलब जब इतना उनमें पावर है, कैसे गंगा जी में कुछ ही मिला तो गंगा ही हो गया, वैसे ही भगवत गीता जहाँ मौजूद है वो सारा क्षेत्र को परम पावन में बना देते हैं। अब गीता पढ़ना कैसे है? पहले अगर रोज पढ़ना तो नियम बना लीजिए, रोज 1 पेज 2 पेज 5 पेज, 1 श्लोक 2 श्लोक 5 श्लोक, एक जितना आपका सामर्थ्य रुचि हो। अब चाहे तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं। पहले गीता जी का हर श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है, आप कहीं से भी। हमें जब मैं भगवत गीता का पठन पाठन शुरू किया था तो मैं 12वां अध्याय रोज पढ़ता था। उसके बाद 15वां अध्याय शुरू किया। गुरुदेव गीता हटवा बोलते थे कि भोजन के पहले 15वां पढ़ो, तो जब भी भोजन के पहले पढ़ लिया करता था। तो धीरे धीरे समझने लगा, तो फिर 7वां अध्याय, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर शुरू से नियम बना के पढ़ने लगा। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं गीता जी का। अब लाभ और विशेष जो लाभ है, अब इसको समझना है। जैसे आप गीता जी पढ़ना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आपका कंसेप्ट क्लियर करना होने लगता है। अभी आपको लगता है कि जनरल लोग, संसारिक लोग समझता है कि कर्म कांड और बहुत ज्यादा आडंबर, ढोंग, उपवास, सहना ही यही भक्ति है, अध्यात्म है। जब आप गीता पढ़ने लगते हो तो आपको पता चलता है कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ और आत्मा को परमात्मा में लगाना है। किसी भी अवस्था में हो, हम आत्मा से, हमारा आत्मा तो शुद्ध है, दिव्य चेतन है, ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सुखराशि ममैवांशु जीवात्मा जीवलोके सनातन जीवभूत सनातन मनस्ष्टा इंद्रियाणि प्रकृति स्थान के भगवान कहते हैं कि ये आत्मा तो मेरा अंश सदा से ही सनातन है, दिव्य है। तो जब आप गीता पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मन भगवान में लगाना है। तन का बहुत महत्व नहीं, और तन को कोई शुद्ध रख भी नहीं सकता। 2-4 घंटा खाए पिए, कभी टॉयलेट जाने की इच्छा, कभी ये वो। फिर जो तन भी है अपना नहीं है, यह जो है विधान का है, 5 तत्वों से बना है, किसी में लीन हो जाना है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने लगता है। जो पूजा पाठ जब तब करते करते वर्षों में समझ में आता है, भगवत गीता के प्रथम दिन से समझ में आने लगता है। भगवान ने शुरुआत ही किया आत्म तत्व से। भगवान बताया तुम ऐसा हो जो न कभी जन्म लेते हो न तुम मरते हो, तुम अनादि हो, शाश्वत हो, सनातन हो। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भक्तवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना कभी मृत्यु होगी। ऐसा भी नहीं कि हम कभी हुए हैं या कभी होने वाले हैं। शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर जो है अपने कारण में विलीन हो जाता है, लेकिन यह जस के तस रहने वाला है। और शरीर कितना भी प्रयास करे स्थिर नहीं रहने वाला है। जैसे कपड़ा को बदलते हैं, इसे आत्मा इस शरीर को बदलता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं और उन कपड़ों को समय अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा पर यह शरीर भी कपड़ों की तरह है, जो ईश्वर के विधान से समय अनुसार अवस्था अनुसार बदलते रहता है। कैसे बदलता है? बचपन से जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु में, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म में, अच्छा कि तो मुक्ति भी पा सकते हैं। तो यह जब समझ में आ जाएगा कि यह शरीर बदलने वाला है, नश्वर है, चेंजेबल है, और आत्मा अजर अमर विनाशी है, तो वो हम से नहीं आत्मा है, तो आदमी अपने स्वरूप की ओर ध्यान देता है। वास्तव में भगवत गीता हमें सिखाती है कि तुम और ईश्वर दूर नहीं हो, अलग नहीं हो। ईश्वर सबको प्राप्त है, केवल जो अप्राप्त होने का भ्रम है, इसे मिटाने का नाम साधना है। और ये भी पता लगता है कि हम पूजा पाठ जब तब से शुद्ध नहीं, हम पूर्ण शुद्ध हैं, क्योंकि हम आत्मा है, हम सचेतन है, हमें कोई मलिनता हो ही नहीं सकता। तो यह जो पूजा पाठ भजन सत्संग होता है ना, यह भ्रम के नाश करने के लिए होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता की शुरुआत ही करते हैं आत्म तत्व योग से, और गीता का समापन करते हैं समर्पण योग से। कि जब तुम मेरा बन करके मेरे आश्रम में आते हो, मेरा भजन करते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त कर सकते हो। संसारिक जीव को गीता क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो अंदर में
तनाव है यार, देख रहे हैं हर आदमी बीपी का दवा खा रहा है, हर आदमी डायबिटीज का दवा खा रहा है। तो भगवत गीता का बारे में सबका अनुभव है। महात्मा गांधी से लेकर जितने भी महापुरुष हुए, विनोबा भावे बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जब भी तनाव का वक्त आता था मैं भगवत गीता पढ़ता था, मुझे शांति मिलती थी। सारी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में। तो अगर कोई व्यक्ति विद्यार्थी है तो भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ ले, दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू करें। आम आदमी पढ़े तो तनाव से दूर रहेगा। तनाव से बचने के लिए आदमी इतना तरह के मनोरंजन आप पैसा खर्च करता रहे बिना किसी खर्चा करके, भगवत गीता के पठन पाठन से आपको आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। अब बहुत सारे लोग डरते हैं, अपने बच्चे को गीता नहीं पढ़ाना चाहते कि गीता पढ़ाना है क्या, इसको साधु बनाना है। भाई गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता है, बाहरी साधु नहीं, अंदर से साधु बनता है, अंदर से सात्विक बनता है। क्योंकि गीता में भगवान कहते स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अपने स्वभाव का परिमार्जन करना, अपने स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना, शुद्ध बनाना, दिव्य बनाना, यही अध्यात्म है। या अपने स्वभाव को जानना, स्वभाव में स्थित हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अध्यात्म है। दूसरा आप देखिए कि अर्जुन बोलते थे भगवान श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले तुम्हारा धर्म है अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ना। तो जब अर्जुन गीता सुन करके युद्ध जैसा कार्य कर सकते हैं और वो उनके लिए धर्म हो सकता है, तो दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गीता पढ़कर घर छोड़कर भाग जाएगा। गीता हमें पलायनवादी नहीं बनाते। गीता कर्म योग का सिद्धांत है, गीता भक्ति योग का सिद्धांत है, जिसमें फिर योग्यता है उसके जो अलग अलग समझने का भाव समझता है आप क्या गीता से ग्रहण करते हैं। लेकिन साफ अर्जुन से सीख सकते हैं कि अर्जुन गीता पढ़कर घर छोड़कर नहीं भागे, जंगल में नहीं गए, सन्यासी नहीं बने, वो कर्म किए। तो अगर कोई बच्चा पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ता है, गृहस्थ पढ़ता है, तो अपने कर्म को और ईमानदारी पूर्वक करेगा, पूरी तत्परता से, लगन निष्ठा से करेगा। इसलिए गीता पढ़ने से आप देखेंगे वो आदमी कर्मवीर बनता है। गीता सबको पढ़ना चाहिए। गीता में आचरण पर ध्यान देने का प्रेरणा देता है। आदमी को महसूस होने लगता है अपने सुधार का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, अपनी गलती का एहसास होना, अपने भूल का एहसास होना। आप किसी चीज को समझ रहे हैं कि हमसे गलती हो रहा है, तो एक दिन आप उसको दूर भी कर लीजिएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन यह अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप सुधरेंगे भी नहीं। तो भगवत गीता पढ़ने मात्र से ही अपने अंदर की कमियां नजर आने लगता है। ये भी पता चलता है कि कमियां जो है ना वो प्रकृति की है, मेरी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब प्रकृति का है। हम प्रकृति में स्थित है, इसलिए हम नहीं है। जैसे हम घर में बैठे हो और घर में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा हो, या घर में बहुत हीट लगाने वाला कोई मशीन लगा हुआ हो, या ऊपर से पानी चू रहा हो, कि घर का ही नेचर है, प्रकृति, हमको भी झेलना होगा। अब रूम बदल ले तो नहीं होगा। तो ऐसी जो जब तक इस शरीर से आ सकती है, माया से हमारा कनेक्शन है, तब तक काम कर लो, मोह मद माया मत्सर है। हमारा आत्मा तो बिल्कुल निर्मल है। तो यह साधना जो हम सीखते हैं, गीता जिसे सीखते हैं कि अपने इस शरीर से कैसे अनासक्त होना। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। भगवान बोलते हैं कि जो ईश्वर से जुड़ करके और कर्म करता है, उसकी अवस्था उस कमल के जैसा होता है जो कीचड़ में, जल में तो है लेकिन उससे अलग है। मतलब जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो फिर आप पर इस संसार का प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता हमें ईश्वर से जुड़ने का प्रेरणा देते हैं। गीता हमें समर्पण योग सिखाता है कि आप ईश्वर के हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा माते संगवस्त्व कर्मणि। आप धरती पे आए हो, बहुत सा आपके पीछे संस्कार, एक तरह से कर्ज लेकर आप आए हैं जिसे आपको चुकाना है। परिवार, उसकी सेवा करके, समाज की सेवा करके, राष्ट्र की सेवा करके आप इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, सुख दुख को सहज में स्वीकार करके। तो देखना है कि भगवान ने हमें क्या ड्यूटी दिया है। किसी को सर्विस करना है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने कर्म को भगवान के लिए करते जाना है। और इस दरमियान जो सुख दुख है, इसे हमें तटस्थ होकर सहारना है, क्योंकि वो जो है इस संसार का रीत है और हमारे कर्म का फल है। अगला श्लोक के भगवान बोलते कर्मणे का है दूसरा पाठ है, सिद्धिया सिद्धियों समूहत्वा समको में उच्यते। योग अस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धियों समूहत्वा समत्व में उच्यते।
भगवान बोलते एकदम परमात्मा से जुड़ करके समभाव में रहकर कर्म करो। लाभ हो तो इतराओ नहीं, हानि हो तो घबराओ नहीं, सुख है तो उछलने कूदने नहीं लगो, अस्प्रिया दिखावा मत करो, दुख है तो टूट मत जाओ, कोई बढ़ रहा तो देखकर जलो नहीं, बहुत ज्यादा मोह माया में ग्रसित मत रखो। आज इस परिवार में हो, कल दूसरा परिवार में जाओगे, परसों तीसरा, तो ना तो कोई पराया ना कोई अपना है, आज यहाँ है कल वहाँ। तो इस तरह से योग स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आप अपना समभाव में रहकर अनासक्त होकर संकट परित्याग कर, कर्म फल का परित्याग कर हर काम ईश्वर के लिए कीजिए। सिद्धियों समभूतवा समत्व में उच्यते, कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकता है, कभी बन सकता है, कभी बिगड़ सकता है। इन सारे के बीच में आप तटस्थ रहकर कर्म कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से भगवत गीता हमें चलना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं। और देखिए किस समझना है, बहुत सालों का तो हमको नहीं धर्म से मतलब है, हमको नहीं भक्ति करना, हमको नहीं गीता पढ़ना, नहीं रामायण पढ़ना है। देखो भैया समझ लो, तुम अगर भगवान से नहीं जुड़ा तो कभी जीवन में जान भी नहीं पाओगे कि कोई सच्चा सुख और शांति होता है, भटकते रहोगे। भले अपने को काबिल समझ रहे हो, लेकिन जीवन क्या है, वास्तविक जीवन कुत्ते जैसा रह जाएगा। कुत्ता यहाँ भुगता है, हाट खोने रहे बहुत काबिल है, 10 दिन जाके फिर भुगता है, इतना कोई है नहीं आया तुम खदेड़ देंगे, फिर 10 दिन जाके भुगता है, फिर आके बैठता है, फिर भुगता है। तो जो इंसान केवल खाने पीने के लिए जी रहा, आहार निद्रा भय मैथुनानि पशुनानि स्मरणानि, आहार भोजन निद्रा सोना भय डरना मैथुन बाल बच्चा पैदा करना, तो उसकी जीवन पशु समान है। संत शास्त्र कहते हैं कोई टारगेट ही नहीं है। तो जो व्यक्ति ईश्वर से दूर है वो व्यक्ति कभी स्वप्न में भी सुख शांति क्या होता नहीं जान सकता, कभी कल्पना भी नहीं करेगा। जलते ही रह गया, मरते ही रह गया, अंदर से कचोटी तृष्णा वासना इच्छा में जलते जलते, बच्चा में जल रहा, अच्छा बड़ा हो जाएंगे, बड़ों में जल रहा, देखते देखते बूढ़ा हो गया चल दिया। वो जाना ही नहीं कभी कि दुनिया में कोई सच्चा सुख शांति भी होता है। ईश्वर से दूर वाला कभी नहीं जान सकता है। भगवान बोलते हैं तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति शरणं प्राप्त शाश्वतम्। जिस शांति के तलाश में तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें आत्मा परमात्मा में मिलेंगे, बाहर है नहीं, बनाए नहीं। तो फिर जो साधु संत बन गए बहुत सुख शांति से है क्या? असली सुसाधु है, असली संत है तो सुख शांति में, नकली है तो भी नहीं है। वे भाग रहे चेला के पीछे, धन के पीछे, आश्रम के पीछे, दुर्गति करा रहे। लेकिन जो जितना परसेंट भगवान का भक्त है, जितना अच्छा साधक है, उतना परसेंट तो वो सुखी है ही। भगवान कहते भी हैं सुखी कौन है? जो अपने अंदर के वेग को सह ले। शक्नोति है वह सोडो प्राग से विमोक्षनाथ काम क्रोध भोम वेगम से सुखी न। सुखी होना ये अंदर जो माया का वेग है, प्रकृति का वेग है, उसको सहन करो और भगवान से जुड़ो। तो इसलिए सबको लगना चाहिए। अच्छे भगवान में लगने से नुकसान क्या है? अगर हम अच्छा करते हैं, अच्छा चलते हैं, तो अच्छाई के संसार में ऊंचा बढ़ेंगे, अच्छा बढ़ेंगे, हम खुद सुख शांति महसूस करेंगे। हम किसी प्रेम देते हैं तो पहले हमारा हृदय आनंदित होता है। हम क्रोध करते हैं तो पहले हमारा हृदय जलता है। नफरत करते हैं हमारा हृदय जलता है। हिंसा करते हैं पहले हमें प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से जब हम सत्पार्थ पर चलते हैं और थोड़ा सा समझेंगे तो आपको सो जाएगा। भगवद गीता इशारा करते हैं जिस अणु परमाणु और जिसके बारे में प्रकृति के हम आज पढ़ रहे हैं, भगवद गीता में भगवान बहुत बढ़िया से वर्णन किया। 8वां अध्याय में करे कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयां समृव स्मरेद्य सर्वस्य धातार चिन्तरूपम आदित्य वर्णम तम स परस्ता। कवि पुराण अनुशासितारम, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म शक्ति आपके अंदर में। कवि पुराण से जान अणोरणीयां समृव स्मरेद्य, सब में व्याप्त हुए। सर्वस्य धातार चिंत्य रूपम, जिसका कोई रूप रंग नहीं, बस वो अनुभव से अनुभूति से सजेगा। आदित्य वर्णम तम स परस्ता प्रयाण काले मनसाचरेण भक्ता युक्ते गुलेन चैव गुरोर मध्य प्राणवावस्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उसी को प्राप्त करने के लिए, ताकि जब हम प्रयाण करें यहाँ से तो उसे हम प्राप्त कर ले, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। और फिर साधनाएं भगवान बताते हैं कि जो साधक होता है उस शरीर रहते अपने स्वरूप को जान लेता है और आसानी से निकल करके भगवान को प्राप्त कर लेता है।
तो फिर समझने की बात है, अनुभव की बात है। भगवान शंकर जी महाराज कहते हैं, बोलो उमापति महादेव की जय। ये देखो, तो अपना अनुभव से विचार करो। कहूँ माँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हर व्यक्ति को अनुभव से समझना चाहिए कि दुनिया में हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, पर जिसका बहुत पैसा, उससे पूछे सुखी है, बोला नहीं। आप सुखी क्यों नहीं? पैसा तो बहुत है, समय नहीं है। जिसको पैसा समय दोनों मिल गया, उससे पूछे, कहता पैसा भी है, समय भी है, प्रेम नहीं है, पारिवारिक प्रेम नहीं मिल रहा, स्नेह नहीं है। जब वहां तक ये पहुंचता है तो फिर उसे अनुभव होता है कि अंदर की शांति नहीं है। तो जब हम साधना करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस स्तर पर आते हैं। फिर आप देखिए, चर्चा करते हैं ना, हम लोग को तो मान लो कोई भगवान में लगा कि धन दौलत है, मीराबाई सब ठुकरा के भगवान में लगे। और बड़े बड़े साधु संत, भरत जी महाराज, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, और कितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार, भगवान के लिए सब त्याग दिए। तो ऐसा नहीं है कोई धन दौलत के लिए भगवान को भजो। गीता जी पढ़ने वाला व्यक्ति का स्तर डायरेक्ट हाई हो जाता है, एक समझिए ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो जाता है। 4 स्तर है, इस समय हम लोग का समापन की ओर है। 4 स्तर होता है अध्यात्म का। पहला होता है हठ योग, जिन्हें आदमी हट करता है, उपवास किए हुए है, कहीं पैदल दौड़ के जा रहा है, खूब कष्ट भगवान के लिए कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा पहले जाता है, स्लेट पेंसिल लेकर नर्सरी में गया, मेहनत कर रहा है, उसको भाग पड़ रहा है, तो हठ योग होता है। लेकिन जब उसको करते करते फिर आदमी आ जाता है कर्म योग में, स्वाभाविक हो जाता है। शुरू में भाग पड़ता है 4 बजे भोर में उठना, ये खाओ, ये मत खाओ, ये छोड़ो, ये त्यागो। अब बहुत सा आदमी जो है मन मार के सावन में जो है ना भोजन पर कंट्रोल किए हुए, लेकिन किसी के लिए स्वाभाविक हो गया। तो जब स्वाभाविक हो गया, आपके रहन सहन भगवान अध्यात्म से जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्मयोग, स्वाभाविक। कर्मयोग में फिर धीरे धीरे भगवान के लिए करने लगता है, निष्काम कर्म और भक्ति योग में बदल जाता है। तो जो तीसरा स्तर होता है वो ज्ञान योग है। कर्म के बाद ज्ञान हो जाता है कि नहीं यही सही है। इससे बच्चा को ज्ञान हो गया। या हम माँ बाप के प्रेशर से जो पढ़ रहे थे, माँ बाप तो हमको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ के कुछ योग्य बने, माँ बाप का भी काम आएगा, मेरा भी काम आएगा। तो ज्ञान हो जाता है कि नहीं मैं मनुष्य हूँ, मैं समझदार प्राणी हूँ, भगवान ने हमें ये जो चोला दिया, मानव योनि दिया है अच्छा काम करने के लिए। तो वो गलत से दूर हो जाता है और अच्छा की ओर बढ़ता है। और अच्छाई में बहुत सा अच्छा है, दूसरे का मदद करना, सेवा, परोपकार, साधना, भजन, सत्संग, अच्छे काम से वो जुड़ जाता है। और ज्ञान का फिर भक्ति और प्रेम योग है, भगवान से उसे प्रेम हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसे अनुभव होता है कि संसार मेरा नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ, तो मैं किसका हूँ? प्रभु का हूँ। जिस रूप में भी प्रभु से प्रेम करना हो उस रूप से प्रेम हो, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तो स्वाभाविक साधना भजन होने लगता है। तो भगवद गीता की शुरुआत भी धर्म से हुआ है। पहला श्लोक ही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवा सेवक किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहाँ पे धर्म के लिए एक तरफ धर्म की सेना कौरवों का, एक तरफ पांडव की सेना, और स्वयं यहाँ ठाकुर जो वहाँ धर्म है। और समापन भी होता है धर्म के साथ ही, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थ धनुर्धर तत्र सिर विजयो भूति ध्रुवा नितिन मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान है, जहाँ अर्जुन है, भक्त और भगवान है, वहीं श्री है, जीत है, सत्य है, नीति है। पहले ही संजय घोषणा कर दिए, बता दिए धृतराष्ट्र को, यहाँ धर्म है वहीं जीत होगा, सत्यमेव जयते। तो धर्म से सबसे शुरू कर धर्म पे, और बहुत ही नेचुरल ढंग से, बहुत ही सहज ढंग से भगवत गीता में अध्यात्म लगा रहता है। और गीता पढ़ने से धीरे 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 आपका अंदर का ज्ञान प्रकट होने लगता है। जैसे हम बोरिंग कर रहे हैं धरती में, ध्यान समझिएगा आप अंतिम चरण में, जब आप बोरिंग कर रहे हैं तो अभी पानी डाल रहे हैं उसमें बोरिंग में, लेकिन एक बार वो अंदर से पानी निकलने लगेगा, जितना यूज कीजिए। वैसे शुरू में थोड़ा सा बाहर से मेहनत करना है, समझने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम निकाल के। लेकिन जब अंदर का बोरिंग मतलब टच किया आपकी आत्मा से, तो आप जैसे जैसे अंदर में से अंतर्मुख होते जाएंगे, अपने आत्मा से जुड़ते जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, और एक दिन स्वाभाविक रूप से आप ज्ञानी भक्त बन जाएंगे। पढ़ लिख कर कोई विद्वान नहीं बनता है,
पढ़ा लिखा हुआ भौतिक ज्ञानी बन सकता है, लेकिन साधना और गीता पढ़ने से वो आध्यात्मिक और अंदर का ज्ञानी बनता है। इसलिए हम सभी को गीता से जुड़ने मात्र से ज्ञान हो जाएगा। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को गीता पढ़ने से कुछ कुछ समझ आ सकता है, तो दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति इससे ज्ञानी हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहना। शनै शनै रूपा में बुद्धादित्य गिरते आत्मस्तमन की त्वरण किंचिता भी चिंत। अब प्रयास जारी रखिए, लगे रहिए। गीता माता को अपने घर में रखिए। गीता जिस घर में रहते हैं ना, वहाँ रहने मात्र से उस घर का रूप रंग बदल जाता है। घर में एक संत समझ में आता है। जिस घर में सत्संग होता हो, जिस घर में गीता पाठ होता है, जहाँ भगवान का भजन और पूजन होता है, उस घर में घुसते रहे कि आहा मन खुश हो गया। जाकर देखिए वृंदावन, क्या वहाँ लगता है कि क्या भक्ति प्रेम है। और चलिए ऐसा स्थल पर जहाँ सत्संग भजन वर्षों से नहीं हुआ, जहाँ जुआ खाना दारू खाना है, लोग कर्म ठीक नहीं है, जहाँ वहाँ पर अनुभव होगा कि कहाँ हम चले हैं। तो इसी तरह से जब आप गीता जी का पठन पाठन करेंगे, घर में गीता जी रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर में, आपका नेचर में कितना बदलाव आ रहा है। अभी तक आप तनाव में रहते थे, खत्म हो गया। आप प्रसन्न है, सहज हैं। और गीता का अनुभव है गीता पढ़ने वाले को कि जीवन में जब भी संकट आता है तो उसको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं। सबके जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन जो जुड़ गया, भगवान खुद ही कहते हैं मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ता। कौन्तेय प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, जो भक्ति पथ पर है उसका नाश नहीं होता, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। तो गीता भगवान का घर माना गया। लास्ट में ही कहूंगा, गीता जी से जुड़िए, अनुभव का विषय है। और बिना ज्यादा मेहनत के थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। मैं बहुत सारे, हम लोग गीता हट से जुड़े बहुत सारे साधु संतों को जानता हूँ, इस्कॉन के बहुत से भक्तों को जानता हूँ, और जो गीता अभ्यास करते हैं, गीता प्रेस के बुक पढ़ते हैं, उन लोग को देखता हूँ कि धीरे 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 पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा विद्वान बनेगा। अंदर नेचुरल, रट्टू नहीं, रट सट के नहीं, आपका अपना अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं यही करेक्ट है, सही है। इसलिए गीता से जुड़ना है और गीता माँ का आस्था स्वीकार करना है। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन से कल फिर हम लोग श्लोक के आधार पे चर्चा करेंगे। एक चालन गुनगुनाते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की बहुत माने लाखों साल तक लाखों मुख से भी गीता जी का महात्म का चर्चा किया तो नहीं होगा। बस यही है कि गीता वो असीम सागर है, प्रेम का सागर है, जहाँ हमें मतलब 2-4-10 बूंद और कुछ घोट जल नहीं लेना है, बल्कि उसमें गोता लगा देना है। गीता अमृत में, गीता रूपी प्रेम के सागर में जाकर गोता लगाकर खुद को गीता माता के ही हवाले कर देना है और जीवन को सफल बना देना है। फिर आपका केवल शरीर रहेगा, सारा चीज प्रभु की कृपा से सब लीड होगा, सब वही संभालेंगे
आप निमित्त बन जाएंगे। निमित्त मात्रम भक्त सभ्य साक्षी। अर्जुन को भगवान बोलते तुम केवल निमित्त बनो, सब करने कराने वाला तो मैं हूँ, तुम है ना, करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा। ये अवस्था प्राप्त करना हो तो थोड़ा सा भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, और भगवान की कृपा से जो प्रेरणा मिली है, हम आपके सामने 8:15 से 8:45 तक लगभग प्रतिदिन भगवत गीता की चर्चा करेंगे फेसबुक पर लाइव पर, और फिर इसी को हम यूट्यूब पर डाउनलोड भी कर देते हैं। गीता ज्ञान समस्या के समाधान नामक चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण।